हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी पर। मैं आपको एयरफोर्स के सेगमेंट को पढ़ाने वाला हूं। उसमें हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे। मैं आपको जो भी एयरफोर्स में मैथमेटिक्स के टॉपिक्स आते हैं, पहले उनको थ्योरी और सूत्र बता दूंगा, बाद में उन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है हम उनकी बात कर लेंगे। तो आज हम एक टॉपिक लेकर चलते हैं, उसका नाम है द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये टॉपिक जो है वो हमें आना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको सबसे पहले बता रहा हूँ। ये टॉपिक जो है, इसमें हम माना कि एक द्विघात समीकरण मान लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ जो ए बी सी है, इनके ओवरऑल जो मान है ए बी सी, ये रियल नंबर में से लेते हैं तथा ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। द्विघातीय व्यंजक की कोटि हमेशा क्या होनी चाहिए? द्विघातीय व्यंजक की कोटि कितनी होती है? 2। अब इस चैप्टर में अब आगे बढ़ते हैं तो हमारी समीकरण में एक बात आती है कि जो बहुपद की कोटि होती है, बहुपद की कोटि वो किसके बराबर होती है? बराबर होती है चर की अधिकतम घात के। चर की अधिकतम घात के। अब जो है हम इस समीकरण के जो इस समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में जो एक्स का मान है वो किस सूत्र के द्वारा लिखा जाता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र द्वारा हम यहाँ पे एक्स का मान कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये मान है रूट के अंदर वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोला जाता है? डी, मतलब विवेचक। इसको विवेचक के नाम से बोलते हैं। हम डी के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मूलों की प्रकृति। एक पॉइंट लेते हैं, मूलों की प्रकृति। माना हम इस जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा हैं। ये हमने इस समीकरण के मूल जो है वो मान लिए हैं। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। इसमें पहला पॉइंट्स है हमारे सामने, यदि डी विवेचक ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे जो मूल हैं, वो वास्तविक व असमान होंगे। हमारे मूल कैसे होंगे? वास्तविक व असमान मूल होंगे। इसके एग्जाम्पल में आपको, ये जो पूरा टॉपिक है इसकी थ्योरी कंप्लीट होने के बाद मैं एक एक करके सबके एग्जाम्पल आपको बता दूंगा। पहले हम सारे सूत्र और थ्योरी को देख लेते हैं। फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है, यदि डी इज इक्वल टू 0 हो तो इसमें मूल कैसे होंगे हमारे? इसमें मूल होंगे समान एवं वास्तविक। समान व वास्तविक। यदि डी बराबर विवेचक बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि हमें 0 प्राप्त होता है तो उस समीकरण के मूल कैसे होंगे? समान व वास्तविक। थर्ड कंडीशन हमारे पास जो आती है वह क्या है? डी लेस देन 0 हो तो इसमें हमारे पास मूल कैसे होंगे? इसमें मूल होंगे हमारे पास सम्मिश्र या काल्पनिक तथा एक दूसरे के संयुग्मी। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमारे पास विवेचक से रिलेटेड आते हैं।
फिर हम अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ 4 नंबर पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट हमारा ये है कि यदि ए बी व सी बिलोंग्स टू क्यू तथा डी एक पूर्ण वर्ग है, डी एक पूर्ण वर्ग है, तो दोनों मूल कैसे होंगे? तो दोनों मूल परिमेय होंगे। ठीक है, इसी के अंदर हम आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं 5 नंबर का पॉइंट। यदि हमारे पास जो एबीसी हैं वो बिलोंग्स टू क्यू हैं, तो डी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो जो हमारे दोनों मूल हैं, दोनों मूल अपरिमेय होंगे तथा एक दूसरे के संयुग्मी होंगे देखो, आप इसके बारे में आपको नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। संयुग्मी का मतलब क्या है? यदि एक मूल p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा जो मूल है वो क्या होगा? p माइनस रूट क्यू होगा। ठीक है, ये हमारे जो विवेचक से रिलेटेड है वो कुछ तो बिंदु मैंने आपको बता दिए हैं। फिर हम इस द्विघात समीकरण के अंदर आगे चलते हैं। तो आगे मैं अगला टॉपिक लेता हूँ, वो क्या है? मूलों तथा गुणांकों में संबंध। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? मूलों तथा गुणांकों में संबंध। ये जो टॉपिक है इससे भाई क्वेश्चन थोड़े बढ़िया बनते हैं, तो इसको आप ध्यान रखना। तो हम वही द्विघात समीकरण काम में ले लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसके हमने माना इसके मूल अल्फा व बीटा है। तो इनमें अल्फा और बीटा में आपको मैं संबंध बता देता हूँ। जैसे हम लेते हैं मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लेते हैं जो एक्स का गुणांक है माइनस बी बट्टा ए, नीचे वाला ए एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर हम लेते हैं मूलों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा, इसमें लेते हैं हम अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत से क्वेश्चन में काम में आते हैं। फिर हमें यदि किसी क्वेश्चन के अंदर अल्फा और बीटा दो मूल दिए हों तथा समीकरण पूछे तो हम समीकरण इस प्रकार ज्ञात करते हैं। जैसे मैं कोई मूल दे अल्फा बीटा कोई मूल दे दिए, मैं अल्फा और बीटा मूल दिए हुए हैं हमें दो क्वेश्चन के अंदर। इससे समीकरण बनानी है तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक हम लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। यहाँ पे अल्फा बीटा का मान रख दीजिए, आपके पास समीकरण जो है वो प्राप्त हो जाएगी। तो आगे यदि इसी को सोल्व करते हैं तो इसी की एक समीकरण जो आती है हमारे पास वो क्या आती है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। ये समीकरण इसी से निकल कर आई है। ये इस समीकरण को ज़्यादा याद रखें क्योंकि ये आसान रहती है, इसमें गुना वुना वो कुछ नहीं करना पड़ता। अब हम जो कुछ इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं तथा कुछ पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो हम देते हैं कुछ, जैसे हेडिंग डाल लेता हूं मैं, कुछ सम पॉइंट्स, कुछ मैं बिंदु बताऊंगा आपको। जैसे कि फर्स्ट बिंदु हमारा ये है कि यदि जो ये ए बी और सी हैं द्विघात समीकरण के ए बी सी, यदि ये ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो हमारे जो मूल अल्फा बीटा हैं वो क्या होंगी?
तो हमारे मूल जो होंगे वो एक मूल होगा हमारा ए तथा दूसरा होगा सी बटा ए। ठीक है, अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, यदि ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो जो मूल हैं वो हमारे पास क्या आएंगे, मूल आएंगे -1 माइनस सी बटा ए। तब हमारे मूल क्या होंगे, -1 माइनस सी बटा ए। ये जो हमारे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैं, ये एबीसीएम इनके जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स का गुणांक है, अचर पद हैं, ये हैं एबीसी। यहाँ पर आपको यदि क्वेश्चन में ऐसा दिख जाएगी ए माइनस बी प्लस सी इनका जो योग है वो 0 हो रहा है, तो मूल को डायरेक्ट क्या लिखेंगे, एक तो लिखेंगे -1 तथा दूसरा लिखेंगे -c बटा ए। अगला जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो ये है कि यदि हमें क्वेश्चन में c बराबर 0 हमें प्राप्त हो रहा है तो तब हमारे मूल क्या होंगे, तब हमारे मूल होंगे, एक तो मूल होगा 0 तथा दूसरा होगा -b बटा ए। यदि हमें अचर पद जो है वो समीकरण के अंदर 0 दिया गया है तो हमारे मूल क्या रहेंगे, एक तो रहेगा मूल 0 तथा दूसरा रहेगा -b बटा ए। फोर्थ पॉइंट जो हम लेकर चलते हैं वो है, यदि हमारे पास b इज इक्वल टू 0 तो दोनों मूल परिमाण में समान व चिन्ह में विपरीत होंगे। तो दोनों मूल परिमाण में समान होंगे तथा चिन्ह में विपरीत होंगे। ठीक है, जैसे ये लिखना प्लस माइनस रूट सी बटा ए, समान यही रहेगा, प्लस माइनस में विपरीत होंगे, मूल होगा अंडर रूट -c बटा ए। फिफ्थ पॉइंट पर हम चलते हैं, यदि b बराबर c बराबर 0 हो तो हमारे दोनों मूल जो हैं वो क्या होंगे, दोनों मूल हमारे 0 होंगे। आगे भी कुछ पॉइंट आपको छोटा पॉइंट हम देखते हैं, यदि दोनों मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, यदि हमारे पास ये जो अचर पद है था एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये दोनों बराबर हैं तो दोनों मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। जैसे हमारा एक मूल 2 है तो दूसरा मूल 1 बटा 2 होगा, ऐसे एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि एक्स स्क्वायर गुणांक का अचर पद बराबर हो, यानी a बराबर c हो। अगला पॉइंट हम सातवां पॉइंट लेकर चलते हैं, यदि हमें क्वेश्चन में m अनुपात n दिया हो, मतलब दोनों मूलों का अनुपात दिया हो तथा एबीसी में से 2 के मान दिए हो, एक का पूछा हो, तो एक हमारे पास समीकरण आती है, ये दोनों मूल m अनुपात n में हो तो हमारे पास जो समीकरण आती है, तो जो हमारे पास समीकरण आती है वो क्या है, समीकरण क्या होगी हमारी, उससे हम मान निकाल सकते हैं। समीकरण है m n दोनों अनुपातों का गुणा इंटू बी स्क्वायर बराबर AC इंटू कोष्टक में m प्लस दोनों अनुपातों का योग का होल स्क्वायर। ये समीकरण जो इम्पोर्टेंट है, यह आपको याद रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। फिर हम अगला 8 नंबर का पॉइंट लेकर चलते हैं। ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये आपको खासकर याद रखने हैं, ये पॉइंट आपको याद रखे हैं तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होने वाली है बहुत ही। अब 8वां पॉइंट लेकर चलते हैं, ए बी सी समान चिन्ह के हैं। 8वां पॉइंट हम लेकर चलते हैं, यदि ए बी सी समान चिन्ह के हैं, समान चिन्ह के हैं तो जो है हमारे मूल जो है वो हमेशा क्या होंगे, दोनों मूल नेगेटिव होंगे। तो 8वां पॉइंट हमारे, यदि ए बी सी दोनों समान चिन्ह, तीनों समान चिन्ह के हैं तो हमारे दोनों मूल क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब इसी पर द्विघात समीकरण में आगे 2-3 पॉइंट और बाद में हमारे जो थ्योरी और सूत्र है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगला पॉइंट जो है
हमारी हेडिंग जो है वो है किसी समीकरण के मूलों के पदों में अन्य समीकरण। ठीक है, ये हमारी अगली हेडिंग रहेगी। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं यदि मूल में कुछ बदल कर दे दे और उससे समीकरण पूछे तो हम पहला पॉइंट इसमें देख लेते हैं। हमारे जो यदि मूल अल्फा व बीटा तो माना समीकरण मान लेते हैं ax² प्लस bx प्लस सी, ये मैंने मान लिया बराबर इक्वल टू 0। अब यदि हमें पूछे कि अल्फा प्लस माइनस के कोमा बीटा प्लस माइनस के मूलों वाली समीकरण, ये इन मूलों वाली यदि समीकरण पूछे तो हमको इस समीकरण के अंदर क्या करना है। इस समीकरण के अंदर x इज इक्वल टू क्या करना है, x माइनस प्लस के लिख कर x की जगह x माइनस प्लस के पुट कर देना है। यदि यहाँ अल्फा प्लस के बीटा प्लस के है तो x की जगह x माइनस के पुट कर देंगे तो हमारे इन मूलों की जो समीकरण प्राप्त हो जाएगी। इनके जो एग्जांपल है मैं आपको बाद में करा दूंगा, सारे जो जितने भी पॉइंट मैंने बताए सबके एग्जांपल कराऊंगा मैं आपको। सेकंड पॉइंट हमारे पास जो आता है वो क्या है, अल्फा के कोमा बीटा के मूलों वाली समीकरण। सेकंड पॉइंट हमारे पास यदि क्वेश्चन में पूछे अल्फा इंटू बीटा के वाली कि अल्फा इंटू के और बीटा के वाली समीकरण यदि हमें पूछे क्वेश्चन में तो इसमें क्या करना है, हमें x की जगह क्या करना है, x की जगह x बटा के लिख देते हैं तो हमको इन मूलों वाली समीकरण प्राप्त हो जाएगी। यदि हमें क्वेश्चन के अंदर अल्फा के बीटा के यहाँ के की जगह कुछ मान भी हो सकता है, अल्फा के जगह भी कुछ मान हो सकते हैं, तो वहाँ पे हम जो ये समीकरण है x² प्लस bx प्लस सी, इसमें x की जगह x बटा x ये रहेगा तथा के जो अल्फा ये गुणा में है उसको बटा में लिख देंगे। x की जगह ये हम यदि हम पुट करते हैं तो हमारे पास अल्फा के बीटा के मूलों वाली समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगी। थर्ड पॉइंट हमारे पास जो है वो ये आता है कि अल्फा बटा के कोमा बीटा बटा के मूलों वाली समीकरण। इसके अंदर हमारे पास जो आता है वो हमें x की जगह क्या पुट करना है, इसमें x की जगह पुट करना है kx। यदि हम x की जगह kx पुट कर देते हैं तो हमें अल्फा बटा के कोमा बीटा बटा के मूलों वाली समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो हम इसकी समीकरण भी साथ में लिख लेते हैं, जैसे क्या बनती है हमारे पास समीकरण। जो फर्स्ट है उसकी मैं आपको पॉइंट की लिख देता हूँ। इसमें समीकरण क्या बनेगी, x की जगह x माइनस प्लस के लिखना है तो यहाँ x माइनस प्लस के का होल स्क्वायर प्लस b x माइनस प्लस के प्लस सी बराबर 0। इसकी फर्स्ट पॉइंट की जो समीकरण वो ये बनेगी। सेकंड पॉइंट है उसकी समीकरण भी बता देता हूँ। इसकी समीकरण बनेगी हमारे पास ax² प्लस बी के एक्स प्लस के स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0। आप ये मान इस समीकरण में जो रखकर देखेंगे तो यही समीकरण में प्राप्त होगी। थर्ड पॉइंट है उसकी समीकरण में आपको बता देता हूँ, जैसे बनेगी a² प्लस b के एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम यदि अल्फा बट्टा के कोमा बीटा बट्टा के मूल वाले समीकरण बनाते हैं तो हमारे पास ये समीकरण बन के सामने आती है। इसमें आप मान रख दोगे, क्वेश्चन में मान देंगे वो रख देंगे तो आपके पास समीकरण जो है प्राप्त हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट की जो मैं बात कर लेता हूँ वो ये है कि यदि हमें पूछ ले माइनस अल्फा कोमा माइनस बीटा मूलों वाली समीकरण, यदि इनकी हमें समीकरण पूछे तो हमें x की जगह क्या पुट करना है, तो हमें x की जगह माइनस x पुट कर देना है। यदि हम ax² प्लस bx प्लस सी अब 0 में x की जगह माइनस x पुट कर देंगे तो हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें माइनस x पुट करते हैं तो हमें समीकरण प्राप्त होती है ax² माइनस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये समीकरण में प्राप्त होती है। फिफ्थ पॉइंट जो हमारे पास आता है वो क्या है कि यदि हमें पूछ ले 1/अल्फा कोमा 1/बीटा मूलों वाली
मूलों वाली समीकरण यदि पूछ ले तो हमें x की जगह क्या पुट करना है, x की जगह 1/x पुट कर देना है, तो हमें 1/α, 1/बीटा मूलों वाली समीकरण प्राप्त हो जाएगी। समीकरण इस प्रकार प्राप्त होगी जैसे cx² प्लस bx प्लस a बराबर 0। इस समीकरण को हम सीधा भी लिख सकते हैं जैसे कि x² और अचर पद गुणांक वालों को आपस में चेंज कर दो तो 1/α, 1/बीटा मूलों वाली समीकरण आ जाती है। इस समीकरण को एक ट्रिक भी हम लगा सकते हैं, रखने के बजाय हम सीधा लिख सकते हैं जो ax² प्लस bx ये जो समीकरण है इसमें अचर पद और x² के गुणांक को आपस में बदल देते हैं तो 1/α, 1/बीटा मूलों वाली समीकरण जो है वो हमें प्राप्त होती है। फिर हम जो है एक टॉपिक आगे और लेकर चलते हैं, जैसे कि हमारे पास और टॉपिक भी इसमें बचे हुए हैं, कि 2 टॉपिक और हमारे पास रहते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। अगली हेडिंग हम लेकर चलते हैं इसके अंतर्गत, वो ये है कि द्विघात व्यंजक का महत्तम व निम्नतम मान। अगली हेडिंग हमारी जो ये हम इसको लेकर चलते हैं, इसके अंतर्गत हम फलन मान लेते हैं f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c। 2 कोटि का हमने फलन मान लिया है। अब यदि हमें इसका महत्तम तथा निम्नतम मान पूछे तो कुछ इस प्रकार हमें बताना है। केस इसमें 2 केस हम बनाएंगे। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट हमारा ये है कि a> 0 हो तथा केस सेकंड हमारा ये है कि a<0। केस फर्स्ट a> 0 है तो इसमें हम जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू हमारी जो है वो अनंत होती है तथा मिनिमम वैल्यू जो है वो हमारी क्या होती है 4ac माइनस b² बटा 4a ये होती है। तथा इसमें x का मान कैसे निकालते हैं, a> 0 में यहाँ मिनिमम मान ये होता है तथा इसमें x का मान क्या होता है -b/2a। ये x का मान होता है तथा ये मिनिमम आता है। आपको याद रखना है, सीधे इसमें वैल्यू लिखी जाती है और सोल्व किया जाता है। आपको यदि ये सूत्र नहीं याद है तो ऐसा क्वेश्चन आपको कठिनाई में भटक सकता है। जो हमारा केस सेकंड है a < 0, इसमें हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या रहती है 4ac माइनस b² बटा 4a। ये हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है। यहाँ पे जो x का मान है वो क्या रहता है -b/2a तथा जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो इस यहाँ पे क्या रहती है, मिनिमम वैल्यू हमारी अनंत रहती है। समझ में आ गया। यदि x² प्लस फलन ये है द्विकोटि का x² प्लस bx प्लस c इसके महत्तम व निम्नतम में मान पूछे तो केस 2 बनते हैं। यदि a का मान 0 से बड़ा है तो हमारा जो मिनिमम मान है वो अनंत होगा। यदि a का मान 0 से बड़ा है और मिनिमम मान पूछे तो क्या होता है 4ac माइनस b²/4a। मिनिमम मान ये होता है था, मैक्सिमम मान क्या होता है इनफाइनाइट। यहाँ पे जो मिनिमम मान 4ac माइनस b²/4a होता है तब हमारा जो x का मान है वो क्या होता है -b/2a। केस हमारा जो सेकंड है वो ये क्या होता है जब a का मान 0 से छोटा हो तब हमारा जो मिनिमम मान है मैक्सिमम मान है, मैक्सिमम मान जो हमारा है मैक्सिमम मान वो क्या रहता है 4ac माइनस b² बटा 4a। तब हमारा जो x का मान है वो क्या रहता है -b/2a। x के मान जो है हमारे यहाँ पे मिनिमम वाले के जो भी ये सूत्र लगता है, यहाँ a0 से यदि a0 से बड़ा है तब मिनिमम मान में ये लगता है तथा जो a0 छोटा है तो मैक्सिमम मान पे ये लगता है। और यदि a0 से छोटा है हमारा ये x² का गुणांक तो हम जो मिनिमम मान है वो क्या लेते हैं इनफाइनाइट लेते हैं। फिर मेरे इसमें जो अगला टॉपिक आता है वो क्या है उभयनिष्ठ मूल। उभयनिष्ठ मूल हमारा जो इसमें अगला टॉपिक है, इसमें हम क्या लिखते हैं कि उभयनिष्ठ मूल के अंदर जैसे हम 2 समीकरण मान लेते हैं, पहले उसके उभयनिष्ठ मूल निकालेंगे। फिर a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमने ये 2 समीकरण मान लिए। अब यदि इनके 2 पॉइंट हम बनाएंगे, यदि एक मूल उभयनिष्ठ हो, एक मूल उभयनिष्ठ, तब हमें क्या लगाना है a1 a2 b1
B2 का सारणिक इंटू B1 B2 C1 C2 का सारणिक बराबर A1 A2 C1 C2 के सारणिक का होल स्क्वायर। ये हमें सूत्र लगाना है। फिर यदि हमारे दोनों मूल, दूसरा पॉइंट हमारा क्या रहेगा, यदि हमारे दोनों मूल क्या हो, उभयनिष्ठ, यदि हमारे दोनों मूल उभयनिष्ठ हो तो हमारा जो सूत्र वो रहता है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। हमारा ये जो एक मूल उभयनिष्ठ वाला है ये हमारे कम काम में आता है, दोनों मूल जो उभयनिष्ठ है ये हमारे ज़्यादा काम में आता है। इसमें हमारे जो दोनों सूत्र हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस प्रकार हमने इस टॉपिक की जो थ्योरी है, सूत्र हैं, ये कंप्लीट कर लिए हैं। आपको सूत्र सभी याद करने हैं। हम जो अब इनके क्वेश्चंस जो हम वो सॉल्व करने वाले हैं, लगभग 30 के आसपास हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम हर प्रकार के क्वेश्चन इसमें 30 क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो थ्योरी पे हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है, हम क्वेश्चन देखेंगे।